एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे 4 मित्र रहते थे। छोटा सा भूरा चूहा, काला कलूटा कौवा, कछुआ और हिरन। चारों मित्र हिम मिलकर सुख से रहते थे। एक शाम चूहा और कौवा कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरन का इंतजार कर रहे थे। घंटों बीत गए पर हिरन नहीं आया। चूहे ने चिंता होकर कहा, लगता है कि हमारा मित्र किसी मुसीबत में फंस गया है। कौवे ने कहा, हाँ हाँ, हो सकता है उसे किसी शिकारी ने पकड़ लिया हो। कछुए ने कौवे से कहा, तुम उड़कर चारों तरफ देखते हुए हिरन को पता लगा सकते ऐसा हो। कहकर कौवा हिरन की खोज में उड़ चला। हिरन को पुकारता रहा, प्यारे हिरन, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? प्यारे हिरन, तुम कहाँ हो? कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की आवाज सुनाई दी। वह हिरण की आवाज थी। बचाओ, मुझे बचाओ, हिरन कह रहा था। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। कौवे ने कहा, ओहो, तुम तो यहाँ हो। मैंने जाने कब से तुम्हें खोज रहा हूँ। हिरन एक जाल में फंसा हुआ था। अपने दोस्त को देखकर हिरन की आंखों में आंसू भर आए। कौवे ने दुखी होकर कहा, तुम तो जाल में फंसे हो। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्त चूहे के पास जाता हूँ और उसे लेकर वापस आता हूँ। कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। कौवे ने हिरन को खोज निकालने और उसके जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों से कह सुनाई। इस पर कछुए ने झटपट एक उपाय सोच निकाला। उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। चूहा जाल काट कर हिरन को आजाद कर सकती है। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं उसके पास कैसे जाऊंगा? कौवे ने कहा, यह भी कोई बात है। मैं तुम्हें अपने पीठ पर बैठा कर ले चलूंगा। चूहे ने कहा, तो आओ चले। चूहे ने कहा और उछलकर कौवे की पीठ पर बैठ गया। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही दूर में हिरन के पास जा पहुंचा। चूहे ने जाल काटकर हिरन को आजाद कर दिया। इसी बीच कछुआ भी वहीं आ पहुंचा। कछुए को देखकर चूहे ने कहा, तुम्हें देखकर हमें अच्छा लगा, किंतु यह बात ठीक नहीं हुई। शिकारी को आने से हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। अचानक किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। आहट सुनकर चारों मित्र चुप हो गए। उन्होंने देखा सामने से शिकारी चला आ रहा है। शिकारी पर नजर पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंची पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में जा छिपा और हिरन चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता? वह जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगने लगा। शिकारी जाल खाली देख भौंचक रह गया। वह चकित होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुआ पर पड़ी। उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और घास के फंदे में लपेट धनुष पर लटकाकर घर की ओर चल दिया। पेड़ पर बैठा कौवे सारी घटना को देख रहा था। उसने अपने दोस्तों को पुकारा और सारी बातें बताई। अरे कौवे भाई, अरे हिरन भाई, अब क्या किया जाए? कछुआ के कैसे आजाद किया जाए? कौवे ने कहा, हमें क्या करना है यह मैं बताऊं। शिकारी के रास्ते में किसी तलैये के किनारे हिरन बेहोश होकर पड़ जाए। मैं उसके माथे पर बैठकर चोंच मारूंगा। इससे शिकारी हिरन को मरा हुआ समझेगा। फिर तो वह कछुआ को छोड़ हिरन के लिए दौड़ेगा। उसी बीच चूहा घास का फंदा काट देगा और कछुआ को आजाद
आजाद हो जाएगा। चूहे ने पूछा। मान ले कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो? हिरन ने कहा। अरे नहीं, तुम इतना चिंता न करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। हिरन शिकारी के रास्ते में जाकर आराम से पड़ गया। हिरन को देखते ही शिकारी खुश होते हुए सोचा, कितना मोटा ताजा हिरन। उसने धनुष जमीन पर रखा और हिरन को पकड़ने दौड़ा। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और घास के फंदे को काटकर कछुए को आजाद कर दिया। कछुआ पास की तलैया में घुस गया। उधर हिरन ऐसा दौड़ा कि शिकारी उसकी दुम भी न पकड़ सका। वह खाली हाथ थैले के पास आया। यह क्या? वह चीखा, इतना प्यारा जानवर कैसे भागा होगा? आज तो दिन ही खराब है। पछताता हुआ शिकारी घर की ओर चल पड़ा। कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ छिपे छिपे शिकारी को देख रहे थे। जब वह खाली थैला लेकर चला गया तो वे सब ठाठ से बाहर निकले आए। फिर चारों मित्र चल दिए झील की ओर।